फिल्में तो काफ़ी बनती आ रही है, लोगों का जागरूक करना लोगों को लगातार जारी है। हम बात करेंगे, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं तो हम विकास जी से बात करेंगे और जानेंगे कि अगली बार जो फिल्म आई थी कुड़ुक में जी, वो झारखंड में उतना ज़्यादा नहीं चल पाई जी। पर नेपाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो फिल्म, क्या कारण था? कारण ये था, यहाँ पर जो है ना, प्रोडक्शंस के बाद, फिल्म बनने के बाद प्रमोशंस में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। ठीक है, जबकि प्रमोशन काफ़ी मैटर करती है। एक फिल्म को लोगों तक पहुँचेगी नहीं, पता नहीं रहेगी कि कुछ फिल्म रिलीज हो रही है जिसे हमें देखना है, जी। तो इसकी कमी हुई, जिसके कारण यहाँ पर लोगों तक वो रीच नहीं पहुँची प्रमोशन के कारण। और नेपाल में चलने का कारण है कि कुड़ुक भाषा जो है नेपाल का दूसरा राष्ट्रीय भाषा है। जी। हाँ, तो वहाँ पर जैसी गई ना, तो वहाँ पर आग की तरह खबर फैल गई कि हमारे भाषा में इंडिया के भाई बंधु कुछ फिल्म लेके आए हैं। तो वहाँ का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है ग्रुप में, और जब इस तरह से फैली तो लोगों की भीड़ उमड़ी और वहाँ पर लोग देख पाए। अब यहाँ पर है, जब ये मामला हुआ तो यहाँ आने के बाद लोग उस फिल्म को देखने का इच्छुक हैं, बट यूफो से रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होने के कारण हॉल पे लोग लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कॉस्ट पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। दिक्कत यही हो रही है, फिल्म बनाने के बाद फिल्म में जो पैसे लगते हैं जब वो रिफंड नहीं आते हैं तो आगे उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। बस यही कारण था उसका। हमने फिल्मों को लेकर बातें की, भाषाओं को लेकर बातें की। सर कहीं ना कहीं कहेंगे कि साउथ की मूवी हो, हॉलीवुड मूवी हो या फिर बॉलीवुड मूवी हो, काफ़ी ज़्यादा चलती है, जबकि झारखंड में भी जो ट्राइबल मूवी बनती है वो पॉपुलर होना चाहिए। लोग इसी में दिलचस्पियाँ क्यों लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, समझना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं वो कई सालों से है, कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनमें तकनीकी कितने सारे बदलाव आए हैं। हमारे झारखंड में इंडस्ट्री है क्या फिल्म की? बिल्कुल नहीं है। जो फिल्में बन रही है वो इंडस्ट्री से नहीं बन रही है, वो अपने लोग लगन से बना रहे हैं, एक इंटरेस्ट से बना रहे हैं कि हाँ मुझे फिल्म बनानी है, मैं बना सकता हूँ। अब वो बना रहे हैं। अब बनाने के बाद क्या कर रहे हैं? या तो यूट्यूब में डाल रहे हैं या फिर हॉल पे लगा रहे हैं। हॉल पे लगाएंगे तो क्या होगा? 7 डेज, 7 दिन लगने के बाद फिल्में उतर जाती हैं। ट्राइबल कम्युनिटी, आपको क्या लगता है कि कितने आते होंगे शहर फिल्म देखने के लिए? क्योंकि सारे हॉल शहर में हैं, गांव में तो है नहीं। गांव से उठ के आएंगे नहीं, आएंगे भी तो खर्च बहुत ज़्यादा है। आप एक हॉल का खर्च समझ सकते हैं, टिकट का और अंदर का खाने का, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इस इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए एक फिल्मीग्राम नाम का OTT ऐप लॉन्च किया। अगर वो हॉल जाएगा, एक फिल्म देखने में एक आदमी में कम से कम उसको 500 रुपये खर्च लगेगा, खाना पीना भाड़ा। लेकिन अगर वो OTT पे घर पे देखेगा तो अगर एक फिल्म का कॉस्ट हम लोग 100 रुपये भी रखते हैं सपोज, तो वो 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन करके घर के सारे फैमिली के साथ देख सकता है और अपने काम भी कर सकते हैं, किसी तरह का हैम्पर नहीं होगा, कोई टाइम बाउंड नहीं है। तो इस तरह का सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो, लोगों तक ये मूवी पहुँचे, तो ऑब्वियसली हिट करेगा, लोग देखेंगे। जब तक उनके पास पहुँचेगा नहीं वो देखेंगे कैसे? हमने भाषाओं को लेकर बातें की, थोड़ा हट के इससे बात करेंगे सर। क्या कुछ कहेंगे जो आदिवासी भाषाएं हैं सर, 32 जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नज़र आ रही, लोग जो है हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे बचाएंगे इस चीज़? ये संस्कृति बचाना तो न्यू जनरेशन का काम है जी। अगर मैं हूँ, अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपने बच्चे को संस्कृति सिखाऊं, बताऊं। ऑब्वियसली नो डाउट मार्केट में रहने के लिए आपको हिंदी और एक इंग्लिश इंटरनेशनल के लिए ज़रूरी है, बट अपनी मातृभाषा मेरे बच्चे को कौन सिखाएगा? मैं दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकता। इसका ना इंस्टीट्यूट है ना क्लासेस है, वो तो मुझे ही सिखाने पड़ेंगे। तो ये जिम्मेवारी आज के जितने भी गार्जियंस हैं, मैं तो कहूँगा कि उनको अपने संस्कृति के बारे में उनको बताना समझाना, उनको खुद पढ़ाना पड़ेगा। बाकी चीज़ तो ज़रूरी है बट ये भी ज़रूरी है, ये उनका दायित्व बनता है। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं फिल्मीग्राम का CEO फाउंडर हूँ। काफ़ी समय से आदिवासियों पर फिल्में बनती आ रही है, इस बार क्या कुछ खास कर रहे हैं सर इस फिल्मों में आप? सबसे पहले तो TV9 लोकतंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंड न्यूज़ 9 को धन्यवाद कि आपने हमारे इस मुहिम को, सिनेमा की इस आंदोलन को कवरेज देने का कोशिश किया। देखिए, झारखंड में या छोटा नागपुर क्षेत्र में या दुनिया में बहुत सारे आदिवासी फिल्मों पर काम हुए हैं, अपने अपने समय पर फिल्में बनी हैं, लेकिन आज आदिवासी भाषाओं पर फिल्म बनाने और उसके ऊपर में इस कार्यशाला का मतलब ये था
कि पहले क्या है, भाषा आदिवासी या क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में तो बन जाती थी, लेकिन उसके लिए थिएटर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बहुत मुश्किल से प्रोड्यूसर मिलते थे। उसके बाद में एक जुनून, एक शौक में फिल्में तो बन जाती थी, लेकिन वो उसका हस्र बहुत गंदा होता था, प्रोड्यूसर का पैसा डूब जाता था। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से हमने इस सिस्टम को एक सिस्टमेटिक ढंग से बदलने का प्रयास किया है। उसके तहत में देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे में फिल्मीग्राम लिखा हुआ है। ये फिल्मीग्राम झारखंड के उभरता OTT प्लेटफॉर्म के रूप में आप इसको मान सकते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आम OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म, इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में आएंगी, टीवी सीरियल्स आएंगे, वेब सीरीज़ आएंगे, उसके बाद में जो भी कंटेंट आएंगे आदिवासी भाषाओं पर, उन भाषाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बिजनेस कमर्शियल रूप में अपने प्रोड्यूसर्स को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है जी। क्या कुछ इस कार्यशाला में आपने डिसीजन लिया, क्या कुछ खास होगा इस फिल्मों में इस बार? देखिए, ये आज का कार्यशाला जो था ये 2 दिन का था। इसमें 3 कंपनियां इन्वॉल्व थी। सबसे पहले तो तकनीकी दृष्टिकोण से कैमरा गैजेट्स को लेकर के कैनन कंपनी और झारखंड क्षेत्र को एक तरीके से पहला OTT प्लेटफॉर्म, कम्प्लीटली पहला OTT प्लेटफॉर्म देने वाली OTT कंपनी फिल्मीग्राम, और फिल्मीग्राम को कंटेंट देने के लिए एक और संस्था का इसमें पार्टनरशिप रहा, जिसको हम ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया कहेंगे। सर, आदिवासी ही फिल्में क्यों? नहीं, आदिवासी फिल्म ही क्यों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देखिए, हम जिस भाषाओं को जन्म लेने के साथ बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाई जाती है। जी जी। अब कालांतर में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, पढ़ते लिखते जाते हैं, हम दुनिया की जो बोलचाल की भाषा है उस पर अपना फोकस करते हैं। वो जरूरी भी है जी। जैसा कि हम आप इस बात को मानते हैं सर कि कहीं ना कहीं आप लोग की जो भाषाएं, आदिवासियों की जो भाषाएं विलुप्त होती नजर आ रही है? वही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, हमको हिंदी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। जी बिल्कुल। अंग्रेजी इसलिए हमको जानना जरूरी है क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम अंग्रेजी और हिंदी को जानने के चक्कर में, सीखने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा से अन्याय कर बैठते हैं। इस चक्कर में हम, हमारे बाल बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो अपनी खुद की मातृभाषा से अनभिज्ञ रह जाते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो हमारे छोटानागपुर क्षेत्र में या पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। जी बिल्कुल। अब उसके अलावा आदिवासी भाषाओं पर ही फिल्म के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सिनेमा अपनी बातों को रखने का, अभिव्यक्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम होता है, जिसके तहत आप अपने कला संस्कृति के साथ साथ अपने विचारों को, अपने मूल्यों को, आदिवासी मान्यताओं को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी आदिवासी भाषाओं के साथ साथ हमारे आदिवासी मूल्य, विचार और उसकी कला संस्कृति भी सिनेमा के रूप में आगे बढ़े। जी, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम इनुस कुजूर है। मैं लेखक और निर्देशक हूँ। झरना आर्ट्स ग्रुप की तरफ से मैंने इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया। जोहार, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं एक्टर हूं और कोरियोग्राफर हूं। जी। ये फिल्मीग्राम की जो कार्यशाला थी उसमें लोगों को तकनीकी जानकारी दी गई और ये बताई गई कि भाई हम सिनेमा को कैसे बनाते हैं, हम मतलब उसमें लाइट्स का क्या योगदान रहता है, या किसी भी चीज़, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना और सब इस सब के बारे में जानकारी दी गई। ये जो OTT चैनल है इसका लॉन्चिंग 5 तारीख को होने वाला है, 5 मई को। और इसके बाद इसमें उन सिनेमाओं को जो है सो मतलब प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जो मतलब यहाँ के लोकल देशज भाषाओं में जो है सो बनी है या बनने वाली हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और उनको एक आर्थिक जो मतलब सिक्योरिटी है, जो भाई बनाने में जैसे जो आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है और सब, उसको लेके एक मदद भी पहुँचाया जाएगा। जैसे उनको इक्विपमेंट दिया जाए और मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, एक रेवेन्यू
जनरेट होगा और उसमें जो है सो उनका जो है सो हिस्सेदारी होगी, तो उस तरह का जो काम होगा उससे जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं वो जो है उनका रुझान बढ़ेगा और उनको प्रमोट करने के लिए ये फिल्मग्राम जो है सो एक ये लेके आ रही है। इनमें मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नागपुरी या फिर यहाँ की जो 32 भाषाओं में जो ये हाँ बात करते हैं हम कि भाई ये इतने सारे भाषाओं में लोग बात करते हैं, वो सिर्फ उनकी ही नहीं, हम इंग्लिश में भी बनी हुई फिल्मों को यहाँ पे एक ये देंगे उसके अंतर्गत। जैसे कि लोग अपनी भाषाओं को नहीं छोड़कर, अपनी भाषाओं को छोड़कर अन्य भाषाओं में फिल्में देखना पसंद करते, तो आप उन्हीं पे डब करेंगे इस? हाँ, मान अपनी भाषाओं में नहीं, लोग अपनी भाषाओं में तो कनेक्ट करते हैं, हम दूसरे भाषाओं में बनने वाले भाषाओं में डब करेंगे जो अलग भाषाओं में मूवी देखना पसंद। हाँ, जो फिल्में बनती हैं, मान लीजिए कि अगर केरल की बनी हुई फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म है और यहाँ के लोगों को वो जो है सो भाषा समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको कुड़ुक में डब करके और अगर उनके सामने प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित है कि वो देखेंगे। हाँ, तो इस तरह का होगा। जो जिनको कुड़ुक नहीं आता है और वो सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो उनको कुड़ुक भाषा में बनने वाली फिल्मों को हम जो है हिंदी में डब करेंगे और उनके सामने लाएंगे। तो इस तरह का जो है सो हम लोग अगर मतलब मल्टी अलग अलग भाषाओं में डब करके हम उन लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित है कि एक दिन हमारा जो यहाँ का है जो, तो पहले जो है सो हम लोग मतलब ऐसा तैयारी करके काम करें कि हमारा जो ये है तैयारी इतना अच्छा हो कि लोगों को पसंद आए, हम तकनीकी रूप से बहुत अच्छा काम करें, हम सारा चीज़ हम कंटेंट अच्छा डालें, लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। हम क्यों साउथ इंडियन फिल्म को ये करते हैं या कोई भी हाँ हिंदी फिल्मों को या फिर इंग्लिश में बनी हुई फिल्मों, हाँ उनको हम क्यों देखते हैं, जबकि हो सकता है कि हमको इंग्लिश की जानकारी नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो देखते हैं क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और उनकी तकनीकी इतनी मतलब ये होती है, भव्य होती है कि लोग जो है सो मजबूर होते हैं कि नहीं हमको इस फिल्म को देखना है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बनने वाली फिल्मों को, चाहे वो नागपुरी फिल्म हो चाहे किसी भी भाषा में बनने वाली, जो यहाँ की जो देशज भाषा है, अगर उसको हम उसी तरीके से बनाएं कि लोग जो है सो मतलब लोगों को एक मैसेज जाए, लोगों में दिखे कि हाँ कुछ हम कर रहे हैं, हम उसके मतलब कुछ बनाने से पहले उसका सारी तैयारियां जैसे होती है वो सारा करें और उसके बाद उसको प्रस्तुत करें। ऐसे नहीं कि बस एक हमारे पास स्क्रिप्ट आया और उसको हम बना दिए और सिनेमा हॉल के लिए दौड़ रहे हैं, लोगों को कंटेंट भी नहीं पसंद आ रहा है या कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसका जो है सो पिक्चराइजेशन या फिल्मांकन जो है वो पसंद नहीं आ रहा, तो जाके वो एक जगह जाके वो धराशायी हो जाती है। तो ये चीज़ जो है सो अभी तक होता आया है, हो सकता है कि हम लोग उस जगह पे मतलब वो लैक जो है उसको हम लोग अब जो है सो ठीक करने का कोशिश करेंगे। और इसी विषय पे हम लोग आज जो मीटिंग थी उस पे हम लोग बात करते कि आखिर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खामियां हैं जिनको दुरुस्त किया जाए और लोग जो है सो लोगों का रुझान है, लोगों को हमारे ऊपर विश्वास हो गया, हम अगर सिनेमा हॉल में जाके देख रहे हैं तो मज़ा आने वाला है या हम कुछ लेके आएंगे, है ना, कुछ हमको नयापन मिलेगा, कहीं का कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है। उन विषयों पे बात कर रहे थे और अब लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा क्योंकि हम हर, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं एक्टर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, विभिन्न भाषाओं में काम करता हूँ, नागपुरी कुड़ुक सब में काम किया हूँ, बंगला भाषा में काम किया है। मेरा एक एकेडमी है, नृत्य ताल डांस एकेडमी, जिसको मैं पिछले 16-17 सालों से चला रहा हूँ। एक तो है कि जैसा कि आप देख पाते हैं सभी आपके दर्शक की फिल्में तो देखते ही होंगे, अभी लोगों को आदत थी बॉलीवुड फिल्मों की, अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार साउथ इंडिया की तेलुगु फिल्म या कन्नड़ फिल्म या तमिल फिल्म वो हिंदी में डब करके आपके पास आती है और लगातार टेलीविज़न में आप देख पाते हैं कि एक ऑल्टरनेट सिनेमा अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे इस क्षेत्र में खास करके आदिवासी जो इलाके हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, बंगाल के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, यहाँ भी बॉम्बे और साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, आजकल लगातार आते हैं और यहाँ के विषयों के ऊपर में वो लोग कामना रखते हैं कि यहाँ के विषयों, यहाँ की कहानियों के ऊपर में फिल्में बनाएं।
और जैसा कि आपको पता है कि झारखंड की अपनी सिनेमा इंडस्ट्री या अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खैर तब शुरू हुआ जब तो झारखंड नहीं था, 90, 91, 92 के आसपास में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें शुरू हुई। लेकिन अब धीरे धीरे करके आप देख पाएंगे कि आज के समय में ढेर सारे कलाकार, चाहे वो स्क्रीन में दिखने वाले कलाकार हो या फिर स्क्रीन के पीछे काम करने वाले कलाकार, चाहे वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, और तमाम वो सारे लोग जो एक फिल्म बनाने में रहते हैं, उसकी एक बड़ी खेप हमारे झारखंड में भी तैयार हुई है। कई साथी लोग, कई छोटे लड़के लोग, लड़कियां आपको फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी पढ़ लिख करके आए हुए हैं, SRFTI से भी पढ़ करके आए हुए हैं। लेकिन अभी तक हम ये देख पाते कि हमारे पास झारखंड में अपना कोई देशज सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरा अभियान है जिसको आप देख पा रहे हैं, ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया, ये इन सारे संस्कृतियों और इन सारे भाषाओं में जो कहानियाँ और लोक कहानियाँ और तमाम तरीके के इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, उनको फिल्म के माध्यम से कैसे दुनिया के पटल पे ला करके रखा जाए, इसी के ऊपर में विचार मंथन के लिए हम लोग कुल 3 पार्टनर्स मिल करके ये कार्यक्रम को हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्यक्रम को, कहीं ना कहीं आप भाषाओं को लेकर बात की, हिंदी और अंग्रेजी फिल्में, साउथ इंडिया की जो फिल्में हैं या फिर विदेशों की जो फिल्में हैं, अगर उसको हिंदी में डब ना किया जाए तो वो शायद उतनी स्वीकार्य नहीं होंगी हमारे लोगों के बीच में, क्योंकि अभी भी बहुत कम मात्रा में लोग अंग्रेजी जानते हैं। दूसरी बात, ये जो आदिवासी भाषाओं की जो आप कह रहे हैं कि वो लुप्त होती जा रही है, संकट में है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका कारण यही है कि जो भाषा बाजार की भाषा होती है ना, बाजार में जिस भाषा में बात करते हैं वही भाषा आगे जिंदा रहती है। अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में आप देखिएगा कि आदिवासी भाषाएं जैसे कुड़ुख, मुंडारी, संथाली हो, इस तरीके की जो बड़ी ट्राइबल फैमिली की भाषाएं हैं, उनके बाजार भी उसी भाषा में चलते हैं, है ना। लेकिन उसका दूसरा हानि ये है कि इतने सारी छोटी छोटी समुदाय और उनकी इतनी सारी ढेर सारी भाषाएं हैं, तो किसी एक भाषा का बड़ा सा बाजार नहीं है। तो इन्हीं भाषाओं के पीछे जो लोग हैं उनको तलाशते हुए हमारी टीम नेपाल गई, बांग्लादेश गई, और इन इलाकों में हमने देखा कि यहाँ के समुदाय के लोग भारी मात्रा में बसे हुए हैं वहाँ पर या पहले से ही रहते हैं। और ये हमारे लिए एक संभावना है कि अगर हम फिल्म आगे चल के बनाते हैं तो इतने बड़े इलाके में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में इस फिल्मों को देखा जाएगा। तो इसी सिलसिले में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा फिल्मीग्राम है, जो कि झारखंड का अपना एक देशज OTT चैनल है, और ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया, और इस पूरे ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपनी कहानियों की, अपनी देशज कहानियों को देखें, उसके कलाकारों को बढ़ावा दें, और जैसे कलाकार संघर्ष कर रहे हैं, फिल्मकार संघर्ष कर रहे हैं, सभी के संघर्ष में योगदान देने की लोग कोशिश करें, क्योंकि ये उनके अपने पहचान का मसला है। हम ना सिर्फ उरांव लोगों की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ संथाली लोगों की बात कर रही, बल्कि हम करोड़ों सदानों के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिनकी अपनी भाषा ये सादरी है, और ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं हमें खास तरीके की संस्कृति देती है। तो सभी को संदेश यही है कि अपने भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इस भाषा संस्कृति में जो फिल्में और कला के माध्यम जो सामने निकल के आते हैं, उसको भरपूर प्रोत्साहन दे लोगों को। आप लोगों की ज़रूरत है। अपनी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक बड़ा है और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। विगत 20 सालों से झारखंड और आदिवासी विषयों पर फिल्म निर्माण करता हूँ जी। तो ये हमारे साथ दीपक बाड़ा जी जुड़ चुके थे और हमने इनसे बात की ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया को लेकर। इन्होंने काफ़ी कुछ सारी बातें हमें बताई। ऐसे ताज़ी तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।